हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल IQ एजुकेशन। स्किल IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस जो कोविड-19 है, जो आपका इस पेंडेमिक से आप सभी बचे होंगे। ज़्यादा देर न लगाते हुए मैं आज वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बातें करेंगे जिसको लेकर विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के संशय हैं। आज हम उन संशय हैं जो विद्यार्थियों के, उन संशयों को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हम हमारे जो स्किल IQ के जो टीचर्स हैं उन सभी ने डिस्कस करके, निष्कर्ष करके, सभी ने अपने अपने विचारों के ज़रिए कुछ बातें हमने नोट की हैं। उन बातों के ज़रिए हम आपके जो संशय हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, संशय यानी कि इल्यूजन्स। विद्यार्थियों के इल्यूजन्स क्या हैं? सबसे पहला इल्यूजन है उनका हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर है जो उसको हम कैसे सीखें, कहाँ से हम इंग्लिश ग्रामर को शुरुआत कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक हमें पहले पढ़ना चाहिए, क्या हमें चूज़ करना चाहिए, सबसे पहले किस टॉपिक को ध्यान में रखे पढ़े, हम कौन सी बुक में से पढ़ें, ठीक है, बुक का रोल क्या होगा, टीचर का रोल क्या होगा इस चीज़ में, वगैरह वगैरह। ये भी कई प्रकार के जो संशय हैं, इल्यूजन्स हैं। स्पोकन बेटर रहेगी या ग्रामर, शुरुआत कहाँ से करें, क्या स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सभी टॉपिक्स हैं। हम इन टॉपिक्स को हम एक एक करके हमारे इस वीडियो के जरिए हम इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है जो हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी कि हम इंग्लिश ग्रामर को कैसे सीखें। इसके लिए सबसे पहले हमें देखेंगे पार्ट्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो इंग्लिश है आपका एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश क्या आपकी एक लैंग्वेज है, भाषा है। जैसे हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, पंजाबी, बंगाली, जो भी है आपकी वो है, वो लैंग्वेज होते हैं आपकी। तो इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके बाद इसमें दूसरा पार्ट आता है आपका लिटरेचर, जिसको हम साहित्य कहते हैं। और ये साहित्य के इसके कई पार्ट हैं, ठीक है। हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम इसके पार्ट्स जो इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? इंग्लिश ग्रामर। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रामर के बारे में। तो अभी इन दो टॉपिक को छोड़ दीजिए, आप बात करते आते हैं ग्रामर के ऊपर, ठीक है। ग्रामर होती है हमारी तीन तरह की। एक बेसिक, यानी कि मूलभूत, शुरुआत से, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जहाँ से जन्म हुआ होगा इस चीज़ का। इसके बाद इंटरमीडिएट, यानी कि बीच वाली होती है, जो जिसका हम कहते हैं जवानी, ठीक है, जो जवानी होती है। इसके बाद एडवांस, इसको हम बुढ़ापा कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में, यानी कि इसके बाद ये खत्म हो जाएगी एडवांस इंग्लिश, ठीक है। ये तीनों कहाँ से शुरुआत होगी इनकी, कहाँ से नहीं, इनके बारे में कई प्रकार के इल्यूजन्स है, विद्यार्थियों के भ्रम है कि क्या पढ़ें, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए बेसिक से शुरुआत करनी तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक चूज करें, ठीक है। बेस है जो वो कहाँ से स्टार्ट होगा ग्रामर का, ठीक है, वो कैसे चूज करें हम उस टॉपिक को। इंटरमीडिएट होगी जो वो क्या होगी, एडवांस है जो वो क्या होगी, और उसके बाद होता है कि हमारा टॉपिक क्या स्पीकिंग ग्रामर से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों का आपका जो आएगा इन तीनों के ऊपर आएगा। हम इन तीनों को बारी बारी सर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक को, उसके बाद इंटरमीडिएट को, उसके बाद हम एडवांस को। तो देखिए बेसिक इंग्लिश क्या है। बेसिक इंग्लिश आपकी होगी अल्फ़ाबेट्स हो गया, ठीक है, रूट वर्ड्स हो गए, ये जो, ठीक है, इनको वर्ड्स को जोड़ना, जैसे हम हमारी आम भाषा में भी होती है। जैसे आप हिंदी भाषा को ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्णमाला सीखेंगे, आप स्वर व्यंजन सीखेंगे। उसके बाद उन वर्णों को जोड़ना सीखेंगे, उनकी मात्राएं सीखेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद वो शब्द बनेगा, फिर शब्दों का यूज सीखेंगे। सेम यहाँ होगा। बेसिक में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट सीखेंगे, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। इसके बाद उन वर्ड्स को जोड़ना सीखेंगे। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, वर्ड्स को बोलना सीखेंगे। उसके बाद डिफरेंस करना सीखेंगे चीज़ों में। उसके बाद डेज ऑफ वीक्स, ये फ्रूट्स नेम, क्लास नेम, जो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी क्या आती हैं 6-7 क्लास तक आती हैं। उसके बाद हमारी शुरू हो जाती है इंटरमीडिएट इंग्लिश, ठीक है। इंटरमीडिएट इंग्लिश, यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को इंटरमीडिएट इंग्लिश में, यानी कि वो यहाँ ये नहीं कर पाते, सोच पाते कि सबसे पहले हम कौन से टॉपिक को चूज करें। सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ें, सबसे पहले हम टेंस को पढ़ें या नाउन को पढ़ें। यहाँ ये दिक्कत आती है इस टॉपिक को चुनते वक्त। तो इसके लिए भी कई जो बुक्स हैं, उन बुक्स में अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। अब आपकी लुसेंट की बुक है, लुसेंट की बुक में सबसे पहला टॉपिक सिंटैक्स दिया मिलेगा, सिंटैक्स दिया मिलेगा, ठीक है। रेन एंड मार्टिन का जो इंग्लिश है उसमें द सेंटेंस दिया मिलेगा, ठीक है। और जो और भी कई प्रकार की वगैरह वगैरह जो भी बुक्स हैं उनमें लगभग पहला टॉपिक यही दिया मिलेगा,
ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड दिया मिलेगा, सिंटैक्स या द सेंटेंस, वर्ब, ठीक है, मोडाल्स, ये जो इस प्रकार के दिए मिलेंगे और फिर कई टॉपिक वो दिए जाएंगे। तो बच्चों के मन में कि इनको हम सीरियल वाइज कैसे पढ़ें, इनकी शुरुआत क्या कैसे करें, क्या ये जो है ये इंटरमीडिएट का बेस है, पहला चैप्टर ये यहाँ से शुरुआत होती है या कहाँ से होती है, यही है। तो आइए हम उसको सीरियल वाइज करते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनको हम सीरियल वाइज कैसे पढ़ें, यानी कि शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है। और ये हम हमारे अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। जिसका मन करे इसको इस तरीके से पढ़ ले, ठीक है, या किसी और को कोई और तरीका अच्छा लगे तो वो उस तरीके से भी पढ़ सकता है। ये हमारे अपने विचार हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम नाउन से, संज्ञा से, और इसके बाद होगा द नाउन केस, ठीक है। उसके बाद नंबर और जेंडर, ये करेंगे। ये टॉपिक आपको बुक्स में दे दिया जाएगा, इनके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाएगा पूरी डिटेल में। इसके बाद नाउन कंप्लीट होने के बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे। इसके कंप्लीट होने के बाद करेंगे हम वर्ब, ठीक है। वर्ब में होगा हमारा ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, नॉन फाइनाइट्स और फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इनका जो आगे जो हमारे एक टॉपिक आएगा उससे इनका गहरा नाता है, रिलेशन है, उनसे संबंधित है ये। इनके बगैर वो टॉपिक आपका अधूरा रहेगा। इसके बाद ये पूरा होने के बाद आप करेंगे एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव करेंगे और इसमें एडजेक्टिव में एडजेक्टिव भी होता है और एडजेक्टिव के बाद होता है आपका कंपैरिजन ऑफ डिग्री, जिसमें आता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जो भी होता है वो आपको यूज़ भी आएंगे उनके, कहाँ यूज होंगे कहाँ नहीं होंगे। इसके बाद एडवर्ब करेंगे आप, ठीक है। एडवर्ब कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करेंगे, उसके बाद सिंटैक्स करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड ही, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सिंटैक्स, वर्ब एग्रीमेंट, और डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है इन तीनों टॉपिक्स में, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। इसके बाद करेंगे आप आर्टिकल्स, ठीक है, ए एंड द होते हैं जो आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट, वो करेंगे। इसके बाद कंजक्शन और इंटरजेक्शन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, कंजक्शन आपको पता होगा, ठीक है, क्या होते हैं, इंटरजेक्शन आपको ये भी पता होगा क्या होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है। इंटरजेक्शन, इनके पीछे आपको ये चीज़ मिलेगी, इनके पीछे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसके बाद प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन होगा, इनके बाद आप प्रेपोजिशन करिए। प्रेपोजिशन के बाद मोडाल्स, मोडाल्स का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है। कई बुक्स में आप ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखा मिलेगा, कई बुक्स में आपका मोडाल्स लिखा मिलेगा, तो इसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है आपका द सेंटेंस। इन सभी के बाद आप एक सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद सेंटेंस होने के बाद आप सीखेंगे टेंस बनाना, ठीक है, टेंस बनाना आ जाएगा। और जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं ये टेंस में यूज़ होंगी, ठीक है, यानी कि किस टेंस में आपको वर्ब की फॉर्म फर्स्ट लगाने, किस में सेकंड, किस में थर्ड, वो सारे के सारे आपके इसमें यूज होंगे। इसके बाद आप नरेशन, उसके बाद वॉइसेस और उसके बाद क्लोज, ये सारे टॉपिक करेंगे सीरियल वाइज। तो हमारे अकॉर्डिंग जब आप ये सारे सीरियल वाइज सीख जाएंगे तो आप ग्रामर है जो आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, ग्रामर में आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, हमारे जो हमने तरीका बताया इस तरीके के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो भी टॉपिक्स बच गए वो आप किसी भी तरीके से करते हैं। इसके बाद मेन टॉपिक्स है जो आपके वही बचते हैं, ये वोकैब, ठीक है, फ्रेजेस, इडियम्स, PQRS, क्लोज टेस्ट वगैरह, ये जो चीज़ें बचती वो आप इसके चीज़ करते, वो सभी आप एडवांस का पार्ट होते हैं, आपके जो एडवांस इंग्लिश होती है उसका पार्ट होता है। इसके बाद वो आप कर सकते हैं, ये आपका बेसिक और इंटरमीडिएट में आते हैं ये सारी चीज़ें। ये अगर आपको ये चीज़ आ गई तो वो तो आ जाएंगे। और उनका ज़्यादा यूज़ देखिए, इनका ज़्यादा यूज़ आपका किस चीज़ में होगा, राइटिंग में होगा। जो ये सारी चीज़ें हैं इनका यूज़ आपका राइटिंग में होगा, लेकिन जो वो चीज़ें हैं उनका आपका यूज़ स्पीकिंग में होगा, ठीक है। वो आपको स्पीकिंग के लिए, ये सारी आपकी राइटिंग में है, ये सारी आपकी राइटिंग के लिए, राइटिंग बेस्ट है। जब भी आपको एक सेंटेंस बनाना हो कोई, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी कंप्रीहेंशन में यूज़ होंगी और वो सारी की सारी चीज़ें स्पोकन में यूज़ होंगी। तो स्पोकन वाले उनकी तरफ ध्यान दें और जो रिटन वाले हैं वो इसकी तरफ ध्यान दें, ठीक है, वो आपकी इसकी तरफ ध्यान देंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, बुक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, टीचर क्या कर सकता है इस चीज़ के बारे में, और उसके बाद है स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जो वो क्या है,
difference between speaking and grammar। हमें यहाँ ग्रामर और स्पीकिंग के बीच डिफरेंस देखना है, यानी कि ग्रामर के और स्पीकिंग के बीच हमारा डिफरेंस क्या है, स्पीकिंग क्या होगी और ग्रामर क्या होगी, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, एक तो हमारी कंट्री है, ठीक है, और हमारी कंट्री में भी 4 रीजन हो गए, ठीक है, नॉर्थ और जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, एक साउथ इंडिया हमारा, एक नॉर्थ इंडिया हमारा। साउथ इंडिया में क्या है, हिंदी नहीं बोली जाती, ठीक है, उनकी लोकल लैंग्वेजेज है या इंग्लिश है, ठीक है, या दूसरा छोड़ दीजिए इसको भी, नागालैंड हमारा एक स्टेट है, ठीक है, हमारा स्टेट है नागालैंड, ठीक है, इनकी मदर टंग क्या है, इनकी मदर टंग इंग्लिश है, इनकी मदर टंग इंग्लिश है। हमारा स्टेट हरियाणा है, या और जो नॉर्थ इंडिया के जो भी स्टेट है, हमारी मदर टंग क्या होगी, हिंदी होगी, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, पंजाब की पंजाबी होगी, ठीक है, हिंदी उसमें ही बोली जाती है, लेकिन उनकी मदर टंग हिंदी नहीं, उनकी पंजाबी होगी। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो भी हैं, ये जो हमारी मदर टंग क्या होगी, हिंदी होगी, लेकिन नागालैंड है इसकी इंग्लिश है। अब देखिए, यूके है या यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी मदर टंग क्या है, इंग्लिश है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या उनको ग्रामर सीखने की ज़रूरत है स्पीकिंग के लिए? क्या उनको स्पीकिंग के लिए ग्रामर की ज़रूरत है सीखने की? नहीं, ठीक है। क्यों? इसका रीज़न है, आप अपने होम स्टेट में पैदा हुए, आप हरियाणा में पैदा हुए हैं, तो आपको हरियाणवी बोली सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, हिंदी भाषा के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं इसको बिना ग्रामर। नागालैंड वाले जो इंग्लिश हैं, जो वो बोल सकते हैं बिना किसी ग्रामर के। क्यों? कारण क्या है यहाँ? वाई? अब यह क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसके लिए है, इसका एकमात्र है जो वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, वहाँ एनवायरमेंट ही ऐसा है, यहाँ जो सभी लोग हैं क्या है, इंग्लिश बोलते हैं, तो जन्म लेते ही बच्चा जो क्या है अपने आप इंग्लिश बोलेगा ही बोलेगा, 100% बोलेगा। अब हमारे जो गांव है, हम शहर है, जो भी है, हमारे जो स्टेट है, यहाँ बोलते तो सभी हिंदी हैं, तो हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे? हिंदी ही बोलेंगे हम। अब हमें क्या करना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए? सबसे पहले हमें ग्रामर करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें ग्रामर करनी पड़ेगी अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो। यदि हमारी मदर टंग हिंदी है तो सबसे पहले ग्रामर सीखनी पड़ेगी। ग्रामर सीखने के बाद हमें उस लैंग्वेज के बारे में पूरी नॉलेज आ जाएगी, उसके बाद हम स्पीकिंग अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और देखिए, जो अभी टॉपिक्स बताए थे मैंने, इससे लास्ट लिखे थे, वो सारे के सारे ग्रामर में यूज़ होंगे, राइटिंग में यूज़ होंगे, लेकिन जो आपकी वोकैब्स होगी, इडियम्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, ये एब्रीविएशंस होगी, ये सारी की सारी किस में यूज़ होंगी? स्पीकिंग में यूज़ होंगी। खास तौर पर वोकैब है जो आपकी, ठीक है, जिसको हम वोकैबुलरी कहते हैं, ये स्पीकिंग के लिए सबसे बेस्ट है। इसका आप ग्रामर में यूज़ करते तो हैं, ठीक है, लेकिन जितना यूज़ आप स्पीकिंग में करते हैं इतना ग्रामर में यूज़ नहीं करेंगे आप वोकैब का। वोकैब स्पीकिंग के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा, स्पीकिंग के लिए एनवायरनमेंट। ग्रामर के लिए आपका एनवायरनमेंट ज़रूरी नहीं रखता, ठीक है। ग्रामर के लिए आप क्या, आपकी जो बुक्स हैं, ठीक है, ये मैटर करती हैं आपके लिए, जो आपका मटेरियल होगा। लेकिन स्पीकिंग के लिए आपका क्या है, एनवायरनमेंट होना चाहिए। मान लीजिए 4 व्यक्ति इंग्लिश बोलते हैं और उसमें 5वें व्यक्ति हिंदी वाला आ जाए, तो देख लेना ऑटोमेटिक 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वो इंग्लिश बोलने लग जाएगा, ठीक है, वो इंग्लिश बोलने लग जाएगा। लेकिन ग्रामर तो आपको बुक से पढ़नी पड़ेगी, ग्रामर कोई आपको बोल के नहीं करवा पाएगा, बोल के नहीं बता पाएगा। ये डिफरेंस होता है आपका ग्रामर में और स्पीकिंग में। एनवायरनमेंट, ठीक है, और जो आपकी मदर टंग है, वो इनसे वो चीज़ें जो टॉपिक्स हैं इनके, ये सब दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए, इसके बाद है हमारा रोल ऑफ टीचर। और इम्पोर्टेंस ऑफ बुक, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, पुस्तकों का महत्व क्या है ग्रामर में और स्पीकिंग में, और एक टीचर का रोल क्या होगा ग्रामर में और स्पीकिंग में। देखिए, टीचर क्या है, सबसे पहले टीचर की बात करते हैं। टीचर क्या करेगा आपको? टीचर आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता है,
ठीक है। टीचर आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, टीचर आपको गाइड कर सकता है, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, रास्ते पर चलना आपको अपने आप पड़ेगा, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो या फिर वो ग्रामर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। वो सिर्फ आपको गाइडेंस देगा, वो आपको सिर्फ समझा सकता है। और स्पीकिंग में समझाने लायक मैं नहीं मानता कुछ होगा, स्पीकिंग में समझाने लायक कुछ होगा है, कुछ रूल्स होते हैं वगैरह, वो नॉर्मल होते हैं, वो ठीक है, वो आपको बताया जाए टीचर के द्वारा। लेकिन जो ग्रामर है सारी की सारी वो क्या है, आपको समझाने की है, उसमें सारा समझाया जाएगा, आपको क्लियर करे जाएंगे आपके जो भी डाउट्स हैं। इसमें इस ग्रामर में सबसे ज़्यादा रोल होता है टीचर का। स्पीकिंग में इतना रोल नहीं होगा टीचर का जितना आपका रोल ग्रामर में होगा। ग्रामर में एक टीचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है की बजाय स्पीकिंग के। स्पीकिंग तो आप प्रैक्टिस से अपने आप भी करेंगे, जितनी ज़्यादा बोलेंगे आप उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन ग्रामर भी देखिए होगा तो यही भी, ग्रामर भी आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी आएगी। लेकिन स्पीकिंग क्या है, आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फ्रेंड सर्कल में बोलेंगे, उससे ज़्यादा आएगा। लेकिन फ्रेंड सर्कल में आप ग्रामर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रुप स्टडीज़ करनी पड़ेगी, कॉपी पेन लिखना पड़ेगा। लेकिन स्पीकिंग में इतना नहीं होगा। स्पीकिंग में आपकी बुक्स हैं, ये मैटर नहीं करती। स्पीकिंग में आपकी बुक्स हैं जो ये मैटर नहीं करती। स्पीकिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए स्पीकिंग के लिए। आपको इंग्लिश नहीं आती है, सबटाइटल दिए मिलेंगे नीचे, बेस्ट है न्यू कमर के लिए, वो बेस्ट है। आप सबटाइटल देखेंगे, सबटाइटल के जरिए आपको वो जो आपके वर्ड मीनिंग्स हैं वो होंगे। मीनिंग्स स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज़ का मीनिंग पता ही नहीं तो आप बोलेंगे क्या, कहेंगे क्या। लेकिन ग्रामर में मीनिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेंटेंस में मीनिंग का मतलब है, जब आप एक सेंटेंस बनाएंगे तो आपकी मीनिंग जो लय है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल्स होनी चाहिए। लेकिन स्पीकिंग में मीनिंग है जो वो होना चाहिए। ग्रामर तो शायद यहाँ पर करेक्ट हो ना हो, इसको कोई नहीं देखता कि आपने जो सेंस है वो आपकी ठीक है या नहीं ठीक है। यहाँ आपकी एक तो मीनिंग सही होना चाहिए, एक प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए आपकी, ठीक है, स्पीकिंग में। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स आपका स्पीकिंग में नहीं होता, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स आपका होता है ग्रामर में होता है, ठीक है। यहाँ आपको क्या है, एक्सरसाइजेज आपको रूल्स दिए मिलेंगे ग्रामर के, ठीक है। किसी टॉपिक का इंट्रो दिया मिलेगा, इंट्रोडक्शन दिया मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद उसकी एक्सरसाइजेज दी मिलेंगी। ये सारे जब आप अपने तरीके से करेंगे, अपने आप करेंगे, तब जाके आप ग्रामर अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और इनको करवाएगा कौन, टीचर। बगैर टीचर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बगैर टीचर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। और हाँ, इसके बाद आने के बाद आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है, ऐसा कहा जाता है कि स्पीकिंग का और ग्रामर का रिलेशन नहीं होता। स्पीकिंग अलग होती है, ग्रामर अलग होती है। वो मैंने पीछे बता दिया था कि स्पीकिंग अलग कैसे होती है, ग्रामर अलग कैसे होती है, ठीक है। तो ये था आपका बुक्स का इंपॉर्टेंस, और ये आपका इंपॉर्टेंस था टीचर का। टीचर का रोल क्या होगा स्पीकिंग में, ग्रामर में, और बुक्स का ग्रामर में और स्पीकिंग में क्या रोल होगा। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर को लेकर हमारे कुछ इल्यूजन्स हैं। इल्यूजन्स यानी कि संशय, भ्रम, कुछ हमारे भ्रम है जिस चीज़ को लेकर। वो क्या है, सबसे पहला हमारा फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, यानी कि हम स्टार्ट है जो किसी भी टॉपिक को कहाँ से करें, ठीक है, शुरुआत कहाँ से करें, या कहें ठीक है, कैसे शुरुआत कहाँ से करें, हम कैसे पढ़ना शुरुआत करें, कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। इसके लिए देखिए, हमने बताया था, वो आपको एक सीरियल दिया था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव्स, वो सारे के सारे अगर आप उस सीरियल वाइज करते हैं तो वो आपका भ्रम है जो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका पहला पॉइंट है जो ये आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ें। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप जहाँ से जो हमने कहा आप वही पढ़ें, ठीक है। आपका सबसे पहले उस टॉपिक को चूज करें जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, यानी कि जो आपको सबसे बेटर आता है, ठीक है, सबसे बेस्ट हो आप जिस टॉपिक में, जो आपको सबसे अच्छे से आता है, जिस टॉपिक में आप बेस्ट हैं, जहां आप अपना पूरा 100% दे सकते हैं, वो टॉपिक कीजिए शुरुआत से। तो ये इल्यूजन भी आपका दूर, व्हाट टू रीड। नेक्स्ट, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें। देखिए क्या है, कई स्टूडेंट्स हैं, जो कई विद्यार्थी हैं, जो उनकी क्या प्रॉब्लम होती है, सर टाइम, पढ़ने का मन तो करता है लेकिन टाइमिंग नहीं बन पाती, ठीक है, हम टाइम नहीं कर पाते, या सर या हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये हो जाता है किसी टॉपिक में अटक गए तो हम जो है वहाँ बंद कर देते हैं, हमारा मन वहाँ से लगना बंद हो जाता है। तो इसके लिए देखिए, आप
आपको अपनी एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी, हैबिट बनानी पड़ेगी, हैबिचुअल होना पड़ेगा आपको किसी काम के प्रति। अगर आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखी हो तो वहाँ जीतू भैया जो फिजिक्स के टीचर हैं, वहाँ जो वो एक व्यक्ति आता है, जो स्टूडेंट आता है कोटा में एडमिशन लेने के लिए, वो क्या कहता है कि सर मेरा मन नहीं लगता फिजिक्स में, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता। तो वहाँ जीतू भैया उसको एक बात कहते हैं कि आप आज से शुरुआत कीजिए और 21 दिन के बाद उस चीज़ में आप फ़र्क देखना। अभी से आप शुरुआत कीजिए और 21 दिन के बाद उस चीज़ में आप फ़र्क देखना, तो आप वो फॉर्मूला अपना सकते हैं। यानी कि आप 21 दिन से इस चीज़ को हाउ टू रीड कैसे पढ़े, इस चीज़ से आप छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि आप सबसे पहले मान लीजिए आप आधा घंटा पढ़ेंगे, दूसरे दिन आप 35 मिनट पढ़ेंगे, या हो सकता है आप 35 मिनट भी ना पढ़े, वापस पीछे आ जाएं, 25 मिनट पढ़ें। तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, जब आप 21वें दिन चले जाएंगे तो आपके जो हैबिचुअल हो जाएंगे उस काम के प्रति, तो आपका हाउ टू रीड है जो ये इल्यूजन है जो ये भी दूर हो गया। नेक्स्ट, रोल ऑफ स्पीकिंग इन ग्रामर। ग्रामर में स्पीकिंग का क्या रोल रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। स्पीकिंग का रोल ग्रामर में कुछ नहीं है। ग्रामर का रोल होता है स्पीकिंग में, स्पीकिंग का रोल नहीं होता है ग्रामर में। ठीक है, ग्रामर का रोल होता है स्पीकिंग में। नेक्स्ट, विच बुक शुड आई रीड फर्स्ट? कौन सी बुक मुझे सबसे पहले पढ़नी चाहिए? इसको लेकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, सबसे बड़ा इल्यूजन है कि कौन सी बुक है जो मैं सबसे पहले पढूं। देखिए, बुक से जो आपकी सभी अच्छी होती है, कोई भी बुक आपको गलत गाइडेंस नहीं करती, रॉन्ग गाइडेंस आपको कोई भी बुक नहीं देती। सभी बुक आपको अच्छा गाइडेंस देंगे, चाहे वो लुसेंट हो, चाहे वो रेन एंड मार्टिन हो, चाहे वो एसपी बख्शी हो, चाहे वो नीतू अग्रवाल हो, चाहे वो अग्रवाल, ठीक है, नीतू मैम हो, चाहे वो अग्रवाल हो, कोई भी हो, सभी की सभी आपको एक अच्छा गाइडेंस ही देती है, वो बुक कौन से भी हो। आप कोई भी बुक पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सनल, आप अपने फ्रेंड सर्कल से, आपने किसी टीचर से, अगर आप मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी बुक पढूं, मुझे तो ये नहीं पता मैं बुक पढूं ही कौन सी, और जो भी मुझे कोई भी ये कहता है, अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि सर आप ये बुक कहेंगे तो मैं तो वही पढ़ लूँगा। ठीक है, तो आप अपने किसी फ्रेंड से, जिसको आपका बेस्ट फ्रेंड है या जिसको आप अच्छा मानते हैं, उससे आप सलाह ले सकते हैं। आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, सिस्टर से सलाह ले सकते हैं, या आप हमसे भी इस बारे में एडवाइस ले सकते हैं। वो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता देंगे अगर आप इस चीज़ के प्रति आपका कोई भ्रम है तो बुक से रिलेटेड। ठीक है, ये आपको नीचे नंबर दे दिया जाएगा, आप उस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वहाँ बता सकते हैं आप अपने उस डाउट के बारे में। तो बुक तो हमारे अकॉर्डिंग आप कोई भी, जो भी बुक आपको अच्छी लगे, जो भी बुक आप पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, सभी बुक्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हाउ कैन आई इंक्रीज माई इंटरेस्ट? मैं मेरा इंटरेस्ट कैसे बढ़ा सकता हूँ? सेम फार्मूला, हाउ टू रीड 21 दिन वाला। ठीक है, या दूसरा तरीका, आपको जो सबसे बेस्ट टॉपिक आता है, सबसे अच्छा, मान लीजिए आपको टेंस है जो सबसे अच्छे तरीके से आते हैं, तो सबसे पहले आप शुरुआत टेंस से ही कीजिए। जब आप टेंस करेंगे आपका 2-3 दिन पढ़ने में मन लगेगा, 4th डे आप ऑटोमेटिक ही आपका थोड़ा बहुत पढ़ने का मन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, सबसे लास्ट में वो टॉपिक करें जो आपको सबसे कम आता है या न के बराबर आता है। जब आपका रेगुलर रूटीन बन जाएगा, जब आप हैबिचुअल हो जाएं किसी चीज़ के प्रति, तो उसमें आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। और रही ग्रामर की बात, ग्रामर तो है ही सारे इंटरेस्ट की चीज़। ठीक, ग्रामर तो सारी है ही इंटरेस्ट की चीज़। हाँ, ये अलग बात है कि लिटरेचर में ग्रामर से भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उसमें स्टोरीज वगैरह हो जाती है और वगैरह हो जाती हैं। इसमें आपको क्या है, रूल्स वगैरह ये करने होते हैं, इंट्रोडक्शन करना होता है, एक्सरसाइजेज करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें करनी होती है आपको, और इससे आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आप उनको स्टेप वाइज करेंगे, यानी कि सबसे पहले किसी चीज़ की डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद रूल्स करेंगे, ठीक है, फिर उनके बाद अपवाद करेंगे उनके रूल्स के, यानी कि कई बार क्या होता है हर चैप्टर में पाएंगे ये तो, ठीक है, एक्सेप्शन तो हर जगह पाएंगे आपके। ठीक है, जैसे कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया कहते हैं केमिस्ट्री है जो क्या है, एक्सेप्शनल ही है, सारी की सारी केमिस्ट्री एक्सेप्शनल ही है, यानी कि उनके रूल फॉलो भी होंगे और वो रूल आगे जाके टूट भी जाएंगे। ऐसे ही आपका ग्रामर में होता है, रूल फॉलो भी होंगे और वो टूट भी जाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपको वो दो आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे इंटरेस्ट। ठीक है, आप किसी टीचर के जाएंगे, अगर मैथ का टीचर है तो वो अपने मैथ के बारे में ही बात करेगा, इंग्लिश का टीचर है तो वो इंग्लिश के बारे में ही बात करेगा। ठीक है, हिस्ट्री का टीचर है तो वो हिस्ट्री के बारे में बात करेगा। और ये तो टीचर की बात अलग है। अगर कोई बच्चा किसी टीचर से क्या है
प्रभावित होता है तो उस टीचर को फॉलो करने लग जाता है, ठीक है। तो वो इसके इंटरेस्ट के अनुसार अपना इंटरेस्ट बना लेता है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। आपका खुद का इंटरेस्ट भी तो है, तो आप खुद अपना इंटरेस्ट बनाइए। इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करेंगे। तो ये थे सारे हमारे इल्यूजन्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सभी को पॉइंट वाइज हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो इल्यूजन्स हैं और इंग्लिश ग्रामर के ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के दूर हो सके। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।